हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है पॉलन ग्रेन, जो कि इसके पहले के वीडियो से रिलेटेड है। और जो इसके पहले का वीडियो हम लोग जो पढ़े हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। उसमें से थोड़ा सा ये पोर्शन बच गया था जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जो बायोलॉजी का ये चैनल है इस पे अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस से जो सिलेबस है उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पॉलन ग्रेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का थोड़ा सा पोर्शन है। वो होता क्या है अब जानेंगे। जो पॉलन ग्रेन है दिस डेवलप फ्रॉम द पीएमसी। यहाँ पर अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप देख लें तो फिर इसको समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर ये दे दिया गया क्या है, पीएमसी, दैट इज द पॉलन मदर सेल। आपको पता होना चाहिए कि जो एंथर है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग लिए थे। एंथर में 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। आपको बताया जा चुका है इसके पहले की वीडियो में। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका सेंटर पोर्शन जो होता है वह that portion contain a type of tissue called sporogenous tissue। तो उस sporogenous tissue जो होता है that is consist of many cells। तो वहाँ पे जो एक सेल होती है, बहुत सारे सेल होते हैं, and each cell has ability to give rise microspore। तो उन्हीं सेल को बोलते हैं पीएमसी या पॉलन मदर सेल। तो यहाँ पे एक ये दिखाया गया है, तो ये क्या है, पीएमसी पॉलन मदर सेल। ये क्या होता है, पॉलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस और मियोटिक डिवीजन। मियोसिस और मियोसिस करके ये फॉर्म करता है क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि ये मतलब एक ग्रुप में रहते हैं। और फिर क्या होता है, फाइनली ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या फॉर्म हो जाता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाते हैं। और यही माइक्रोस्पोर फिर डेवलप होता है किसमें, पॉलन में। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ये क्या है, पॉलन ग्रेन का है। किसमें डेवलप होता है, पॉलन में। यहाँ पे अगर हम ये देखें, एक पॉलन ना ये कह करके ये पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट का स्टेज है। तो ये माइक्रोस्पोर एक है, यहाँ पे एक दिखाया गया क्या है, माइक्रोस्पोर है। तो ये माइक्रोस्पोर क्या होता है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। और फिर ये यहाँ पे ये वैक्यूल है, वैक्यूल, और ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होता है। यहाँ पे डिवीजन दिखाया जा रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन डिवाइड होकर के क्या फॉर्म कर रहा है, ये 2 सेल फॉर्म, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। तो यानी इसके अंदर 2 सेल होते हैं और फिर ये दोबारा ये डिवाइड होकर के फिर यहाँ पर फिर 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये भी पॉलन ग्रेन है और ये भी पॉलन ग्रेन है। अभी हम आगे इसको और देखते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, आपको क्लियर हुआ, पॉलन ग्रेन आर डेवलप्स फ्रॉम पीएमसी, मतलब पॉलन मदर सेल से इस तरह से डेवलप होते हैं। ये पीएमसी से इस तरह से इतने स्टेजेस में जा करके ये दोनों पॉलन ग्रेन से का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं जनरली स्फेरिकल, मीन्स पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। किस शेप के होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं। अगर डायमीटर अगर इनका देखें तो होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर।
25 से 50 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर की इक्वल होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा हैज 2 प्रोमिनेंट वॉल लेयर। अगर हम देखें जो पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन में 2 वाल होते हैं। पॉलन ग्रेन में कितने वाल होते हैं? 2 वाल होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम फिगर दिखाएं, ये 2 वाल होता है पॉलन ग्रेन में, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर वॉल काफी हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। और जो इनर होता है वो बहुत ही थिन होता है। क्या होता है? थिन। आउटर वॉल हार्ड होता है, और ये हार्डनेस जो होती है वो किसके कारण होती है? ये होता है एक सब्सटेंस के डिपोजिशन के कारण। एक सब्सटेंस जो है वो बनाता है आउटर वॉल को, और वो आउटर वॉल जो होती है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हैज 2 प्रोमिनेंट वॉल लेयर, आउटर एंड आउटर वॉल इज कॉल्ड इक्जाइन। यहाँ पे ये जो वॉल है ये क्या है? इक्जाइन है। While the inner is called, इसको बोलते हैं इंटाइन। मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो कवर्ड होता है 2 वाल से। आउटर को इक्जाइन बोलते हैं और इनर को क्या बोलते हैं? इंटाइन। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जो आउटर वाल होती है, दिस वन कंसिस्ट ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। उस सब्सटेंस का जो नाम है वो क्या है? स्पोरोपोलेनिन नाम है। याद रखना है, जो आउटर वॉल लेयर होती है ऑफ द पॉलन ग्रेन इज द इक्जाइन, एंड दिस वन इज कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलेनिन। दिस वन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मतलब ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इसमें फीचर्स इसके क्या होते हैं, इसमें कुछ विशेष क्वालिटीज होती हैं, वो देख लेते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ये अभी तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सबसे रेजिस्टेंस मटेरियल है। मतलब इस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे पॉइंट में देखते हैं, दिस वन स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। मतलब कि यह बहुत ज्यादा चाहे टेम्परेचर हो, चाहे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो, या फिर अल्कलीज हो यानी बेसिक मीडियम हो, किसी मीडियम में ये खराब नहीं हो सकता है, डिग्रेड नहीं हो सकता है। मतलब इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। स्पोरोपोलेनिन को कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकती, उसको ब्रेक नहीं कर सकती है, तोड़ नहीं सकती है। तो ये इसके फीचर हैं, और इसी कारण से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कैन प्रिजर्व फॉर ईयर्स। जो है क्या होता है, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं काफी वर्षों तक। और फिर ये क्या होगा, जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसमें ये यूजफुल हो सकते हैं इसके कारण से। तो आगे हम देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया, जो पॉलन ग्रेन्स है हैज 2 प्रोमिनेंट वॉल लेयर, आउटर इज called इक्जाइन, and this one is consist of sporopollenin, while the inner is called intine, and this one also consist of, ये किससे बना होता है? एक होता है ये 2 मटेरियल से बना होता है। वन इज सेलुलोज एंड अनदर इज पेक्टिन। ये 2 मटेरियल से बना होता है। याद रखना है, जो इनर वॉल लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, while the outer wall layer of the pollen grain called ichthyosis and made up of
स्पोरोपोलेनिन। इसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर वॉल डिजाइन है, इस पे पूरी तरह से क्या होता है, पूरे कंटिन्यूअस ना होकर के कुछ स्थानों पर, कुछ प्लेस पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं। और इस जहां पर एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं, उसको जर्मपोर बोलते हैं, याद रखना है। और जर्मपोर के थ्रू ही जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और उसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। आपको पहले ही बता दिया गया है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं। देयर इज नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, देयर इज नो इफेक्ट of the high temperature, strong acid or alkali, so pollen grain are well preserved as fossils. क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। आगे देखते हैं जो पॉलन ग्रेन्स है कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे आपको दिखाया गया ये दो सेल्स हैं। ये सेल मीन्स वैसे तो ये माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ होता है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पर कौन से मेथड से, कौन से टाइप ऑफ सेल डिवीजन से, माइटोसिस के थ्रू। और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के फॉर्म क्या कर देता है, टू न्यूक्लियाई। और फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो एक तो होगा एक छोटा सा सेल फॉर्म होता है और एक क्या होता है, पूरा बड़ा सा सेल फॉर्म होता है। छोटा सेल उसी बड़े सेल के अंदर ही रहता है और उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता, तैरता रहता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ टू सेल, फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड वन इज द जनरेटिव सेल। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव सेल कौन सा है। दिस वन, ये पूरा जो सेल है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल है। तो यहाँ पे आपको दिख कैसा रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो दिस वन इज द बिगर देन दिस, जो स्मॉल है यानी कि जनरेटिव सेल, एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड रिजर्व होते हैं एंड ए लार्ज न्यूक्लियस। और ये क्या होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस का जो शेप होता है इरेगुलर होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ, जो पॉलन ग्रेन है कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल विच इज बिगर एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज न्यूक्लियस, एंड सेकेंड वन जनरेटिव सेल विच इज स्मॉल। आपको पता है ये क्या है, ये स्मॉल छोटा है। इसके अलावा एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये वास्तव में ये पूरा सेल है, इसी के अंदर ये है। तो ये वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। इसके अलावा और क्या है, दिस वन इज द स्पिंडल सेल, इट मींस जनरेटिव सेल इज स्पिंडल सेल। इससे इस तरह के जो शेप होते हैं दोनों किनारे पर पॉइंटेड हो, तो ऐसे ऐसे शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है वो क्या है, स्पिंडल शेप है एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, काफी डेंस साइटोप्लाज्म है, और क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ईच पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सेल and these two cells are, first one is the vegetative cell and second one the generative cell. Vegetative cell are bigger while generative cell are small. तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में देखते हैं आर सेल एट टू सेल। अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको बता दिया गया है कि ये
जो बाइलोब एंथर होता है इसी के अंदर ही बनते हैं। ये प्रोसेस जो इस सब बताया गया है कहाँ होता है, विद इन द एंथर, एंथर के अंदर होता है। तो जब ये मैच्योरिटी अटेन करता है मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फुली डेवलप हो जाते हैं, तो ये डेहिशंस ऑफ द एंथर होता है, यानी कि एंथर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये बाहर रिलीज होते हैं, मतलब ये निकलते हैं। तो यहाँ पर एंथर से बाहर निकल सकते हैं। कुछ प्लांट में नियरली 60% प्लांट जो होते हैं उनमें इन्हीं 2 सेल के स्टेज पर, मतलब एक सेल क्या होगा वेजिटेटिव एंड अनदर इज जनरेटिव, 2 सेल पर ही ये पॉलन मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर से रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया आर सेड एट 2 सेल स्टेज, मतलब मीन्स in some flowering plants, that is near about 60% flowering plants, pollen grains are released from the anther at 2 cell stage. It means pollen grain has vegetative cell, one vegetative cell and one generative cell, उसी पर ये रिलीज हो जाते हैं। बट जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी रिमेनिंग जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दैट इज 40%, उसमें होता क्या है, दिस जनरेटिव सेल डिवाइड बाय सेल डिवीजन दैट इज द माइटोसिस एंड प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट। यहाँ पर क्या हुआ, 2 मेल गैमीट ये फॉर्म कर दिया, यानी कि 2 सेल और फॉर्म किया। एक तो यहाँ पर क्या है, एक तो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल से 2 सेल और फॉर्म हो गए, मतलब 2 मेल गैमीट का प्रोडक्शन हुआ इसके विद इन द एंथर, एंथर के अंदर ही। यानी कि अब जो पॉलन ग्रेन्स है उसके अंदर कितने सेल हो गए, 1 इज वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट, इट मीन्स 3 सेल। तो जो 40% फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है एट 3 सेल स्टेज, मतलब 3 सेल के फॉर्म में रिलीज होता है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रिलीज होने के बाद होता क्या है, बाय एयर, बाय वाटर और बाय इंसेक्ट्स और बाय अदर मीन्स क्या होता है, ये इनको पहुंचना होता है कहाँ पर, स्टिग्मा पर, एंड स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहां पर ये पहुंच करके फिर, क्योंकि आपको पता है मेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमीट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में ही होता है, या मान लीजिए कि ये जनरेटिव सेल है वो वहां पे स्टिग्मा पर पहुंच करके फिर जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तब मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है। तो यानी मेल गैमीट का ये कैरियर है, मीन्स पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ द मेल गैमीट। तो जब ये कैरियर है तो फीमेल गैमीट के पास पहुंचना होगा, किसके लिए, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहुंचना होगा। तो क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं कुछ स्पीसीज में क्या होगा कि वो पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पर, अगर जल्दी पहुंच गए तब तो वो काम करेंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे, यानी कि उनकी वायलेबिलिटी जो होगी कुछ की कम होती है और कुछ की ज्यादा होती है। जैसे व्हीट, राइस विद इन 30 मिनट्स में स्टिग्मा पर पहुंच करके जर्मिनेट करना होता है, नहीं तो फिर वो पॉलन ग्रेन खराब हो जाएंगे। तो कुछ प्लांट की क्या होती है, जो वायलेबिलिटी होती पॉलन ग्रेन की वो कम होती है, और कुछ की कई मंथ तक, जैसे कई फैमिली आपके बुक में दिया गया, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, उसमें दिया गया है कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके की जो वायलेबिलिटी है मीन्स पॉलन ग्रेन के का खराब नहीं हो सकता है, लगभग मंथ तक, 1 महीने तक नहीं खराब होंगे। तो अलग अलग, यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन आर डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसके अलावा आपको पता है
कि जो पॉलन ग्रेन्स है इनको प्रिजर्व भी किया जा सकता है, जो बाद में भी उसका यूज किया जा सकता है। जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है यानी इनको कई वर्षों तक रखा जा सकता है, ये भी आपको बताया जा चुका। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या इसका इम्पोर्टेंस है तो आपको पता होना चाहिए, बताया जा चुका है। पहला इम्पोर्टेंस, दिस पॉलन ग्रेन इज द कैरियर ऑफ द मेल गैमीट एंड मेल गैमीट इज नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है कंटेन मेल गैमीट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड वन, पॉलन ग्रेन आर न्यूट्रिएंट रिच, मतलब इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। सो इट कैन यूज एज फूड सप्लीमेंट, मतलब ये फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी क्यों होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा इट मे काज इट दिस वन कैन स्टोर्ड फॉर ईयर्स, मतलब कई वर्षों तक इनको स्टोर किया सकता है। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि इसको स्टोर करते हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। याद रखना है किसमें स्टोर किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन। और उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना चाहें तो किस में करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में। और टेम्परेचर उसके लिए क्या होगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। इट मे कॉज सीवियर्स एलर्जीज, मतलब कुछ जो पॉलन ग्रेन होते हैं, कुछ स्पीशीज के पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, एलर्जी काज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक नाम ये याद रखिएगा, पार्थेनियम या इसी को कैरेट ग्रास बोलते हैं। जो पार्थेनियम है या कैरेट ग्रास, इसी को क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास। इसका जो पॉलन होता है वो एलर्जी काज करता है। और ये वीट के साथ आया था, मतलब इसको जब इंपोर्ट किया गया तो क्या हुआ, वीट के साथ ये चला आया था। और ये कारण क्या बनता है, इसके पॉलन जो होते हैं एलर्जी के कारण बनते हैं, यानी इसके पॉलन के कारण एलर्जी काज होता है। इसके अलावा और पॉलन क्या काज करते हैं, ब्रांकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपुल लीडिंग टू अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस ईटीसी। मतलब होता क्या है कि कुछ पॉलन क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज करते हैं, लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज काज हो जाता है, किसके कारण, पॉलेंस के कारण। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलन से रिलेटेड जो भी मटेरियल था, पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हम अगले वीडियो में इसका अगला जो टॉपिक है, क्लास 12 का जो अगला टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।